हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका 17 लेक्चर एसक्यूएल माई एसक्यूएल का, जहाँ हम डिस्कस करने वाले कि फॉरेन की क्या होता है। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन इसका। तो देता है फॉरेन की इज ए की यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर। अब हम क्यों इसको यूज करते हैं? तो अब तक आपने माई एसक्यूएल में जितना भी डेटाबेस में टेबल बनाया था तो सेपरेट बनाया था, लेकिन जब टू टेबल को मुझे लिंक करना हो तो क्या करूंगा मैं? तो उस केस में हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। ए फॉरेन की इज ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब इसके करने का मतलब है कि फॉरेन की इज ए फील्ड। अब ये कैसा फील्ड है? मतलब कि एक बोल सकते हैं इसको कॉलम है। फील्ड कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल, एक टेबल में, दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो प्राइमरी की आपको मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। तो इसका जो आपका इस कॉलम का होगा और किसी और टेबल का जो कॉलम होगा वो दोनों कॉलम क्या होगा? कॉमन होगा, सेम होगा। ठीक है। इस दे रहा है यहाँ पर रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो कोई दूसरा मेरा एक टेबल होगा और सेम टेबल में दो टेबल का फॉरेन की क्या हो, सॉरी मतलब कॉलम क्या होगा, वो कॉमन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बुक्स ऑर्डर की है, ठीक है, या एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, पहले समझा दूं एक बार। मान लीजिए कि आपने बुक ऑर्डर किया, आप हैं और आपने ऑर्डर किया। तो आप है तो एक में तो आपका सारा डिटेल रहेगा कि आपका नाम क्या है, आप कौन है, आपका नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। और एक है कि आपने ऑर्डर किया। तो ऑर्डर किया तो क्या ऑर्डर किया? तो एक में जिस चीज को आपने ऑर्डर किया तो उसका डिटेल रहेगा। तो आपका और उसका दोनों का क्या होगा? एक आईडी सेम होगा। आपने जब ऑर्डर किया था तो वो आपका आईडी, ठीक है, और आपने जिस बुक को ऑर्डर किया तो वो आईडी, उसका आईडी। तो दोनों में एक आईडी का लिंक बैठेगा जो दोनों के टेबल को जोड़ेगा। तो एक में आपका डिटेल है, एक में बुक का डिटेल है। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपका और बुक का सेम डिटेल एक साथ आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम एक न्यू टेबल बनाएंगे। तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि उसमें बहुत सारे कोड है, तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और आपको कोड समझाऊंगा। तो ये मेरा फॉरेन की है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक कस्टमर का टेबल बनाऊंगा। क्लियर? तो मैं आपको समझाते चलूंगा कि क्या हो रहा है। बार बार ये एक एक करके टाइप करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप शुरू से सीरीज को फॉलो करें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया। क्लियर? तो मेरा टेबल कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो क्रिएट टेबल कस्टमर नाम है, कस्टमर्स नाम है टेबल का, और CID इंट, कस्टमर आईडी क्या होता है? इंटीजर में होगा, नॉट नल मैंने लगाया है, और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि ऑटोमेटिक ये बढ़ता रहेगा। उसके बाद प्राइमरी की मैंने लगाया इसमें, ठीक है। एंड देन प्राइमरी की आपको बता चुका हूँ क्या होता है, जो इसको क्या करता है, सेपरेट करता है कि यूनिक आइडेंटिटी देता है। और रीनेम मतलब कि, ठीक है, आपका ईनेम हो गया, ये वेरकर में आता है। क्लियर? एंड देन आपका आ गया ईमेल। ईमेल क्या आता है आपका? ये भी वेरकर में आएगा। क्लियर? तो चलिए इसको करते हैं हम एंटर। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ है, कस्टमर्स का क्रिएट हो गया टेबल। अब चलते हैं हम दूसरा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्रिएट करना है यहाँ पर एक ऑर्डर का टेबल। क्लियर? तो चलिए ऑर्डर का टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा रहा ऑर्डर का टेबल। तो इसको मैं किया कॉपी, और देखिए यहाँ पर आपका एक मिस्टेक हो जाएगा आने वाले समय में। तो इंसर्ट इनटू यहाँ पर है क्रिएट टेबल कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर। तो CID, और यहाँ पर आपका सी नेम नहीं, नेम कर दीजिए। कस्टमर नेम थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेरा ई हो गया था, तो बार बार अब उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ई कर दिया मैंने। तो इसको कर दिया मैंने कॉपी। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, एक ऑर्डर्स का टेबल मैं करता हूँ यहाँ क्रिएट, एंड देन यहाँ पर पेस्ट। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ है, एक कस्टमर का टेबल और एक ये ऑर्डर का टेबल क्रिएट हो चुका है। ये आपको समझाता हूँ कि कैसे हुआ है। तो क्रिएट टेबल ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर का टेबल मैंने क्रिएट किया, जहां पर मैंने क्या किया, ऑर्डर आईडी दिया इंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या इसे इंटरनल, ये तो आपको पता होगा पहले से, एंड ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। अब यहाँ पर आता है ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट को मैंने डेट यहाँ पर डाला, फॉर्मेट के लिए ऑटोमेटिक ले लेगा वो। देन अमाउंट डाला मैं कि कितने का बुक है। CID इंट, ये यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि CID इंट है, और यहाँ पर भी देखिए CID इंट है। ये CID कॉमन होने वाला है। तो ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन आगे है तो नेम मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आप आसानी से उसे समझ पाओ। तो CID इंट, देन फॉरेन की। अब यहाँ पर जो नेम है CID, यही यहाँ पर CID होना चाहिए फॉरेन की में, ठीक है ना। और उसके बाद मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, इसको कहाँ से रेफरेंस कर रहा हूँ मैं, कस्टमर CID से। कस्टमर का जो CID है, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, पीछे से इसको समझते हैं। कस्टमर का जो CID है उसको मैं रेफर कर रहा हूं ऑर्डर के CID,
और जो ऑर्डर का CID है उसमें एक CID को क्या कर दिया मैंने, फॉरेन की बना दिया, और ये जो CID है इसको मैंने इंटीजर के फॉर्म में डाल दिया। क्लियर। यहाँ पर अगर आप कुछ और नेम लिखते, मान लीजिए कि आप EID लिख रहे हैं और यहाँ पे EID, तो कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ CID एंड यहाँ CID ये सेम होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि ये रेफर जो मैं कर रहा हूँ CID, ये किससे कर रहा हूँ, कस्टमर के CID से, तो ये मैच होना चाहिए। इसको भी करता हूँ मैं एंटर, तो ये मेरा क्या हुआ, ये कस्टमर का एक टेबल और एक ऑर्डर का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे करना क्या है कि इसमें डेटा इंसर्ट करना है। क्लियर। तो पहले मैं कस्टमर्स में डेटा इंसर्ट करता हूं, तो इसको करता हूं मैं कॉपी। ठीक है, तो इसको किया मैंने कॉपी, इसको मैच करा लेते हैं मेरा कस्टमर से CID, एंड देन यहाँ पर आपका क्या है CID, देन यहाँ पर मेरा ईनेम है और यहाँ भी आपका ईनेम है, देन ईमेल एंड ईमेल। चलिए सारा सेम है, तो कॉपी मैंने किया उसको एंड देन मैं इसको यहाँ करता हूँ पेस्ट। क्लियर। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये तो मेरा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स हो गया। अब इसको मैं देखता हूँ, अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे करना है ऑर्डर्स को। क्लियर। तो मैं सेम वही फंडा अपनाऊंगा, तो इसको मैं पहले इंटर करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसको एंटर किया, तो ये मेरा क्या हुआ, इंसर्ट हो गया, कस्टमर्स में मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ऑर्डर्स में डेटा इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ मैंने किया इसको कॉपी एंड यहाँ मैं इसको करता हूँ पेस्ट। क्लियर। तो यहाँ आपका ये पेस्ट हो चुका है। अब इसको मैं करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द म्यूचुअल करस्पॉन्डेंस टू योर सर्वर वर्जन ऑफ द राइट सिंटैक्स टू योर। ओके, एक मिस्टेक हुआ है, एरर। ओके, वैल्यूज 1 अविनाश, ठीक है, avinash@gmail.com, ठीक है, mail.com, ये भी सही है। देन सेकंड मेरा है, ठीक है, सुवीस, फिर तीसरा मेरा है। ओके, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, तो करते हैं शो एरर। पहले मैंने बताया था आपको शो एरर्स, एंटर। तो you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your server version for the right syntax to use the nearer one. ओके, तो यहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ पर दे रहा है मेरा मिस्टेक। देखिए यहाँ पर डबल कॉम आ चुका है, यही आपका मिस्टेक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका डबल कॉम आया है, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए फिर से। तो यहाँ मैं अपने कोड में जाता हूँ। क्लियर। एंड देन यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर डबल कॉमा बार बार आ चुका है, तो इस डबल कॉमे को मैं हटाता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट में आ चुका है वो, और यहाँ से मैं इसको हटाया। क्लियर। अब इसको मैं यहाँ करता हूँ इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, तो अब मेरा क्या होगा, ये परफेक्ट जाने वाला है। तो इस तरह से आपको खुद आइडिया रखना होगा कि कैसे कोडिंग करते हैं, अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ मैंने इसको किया पेस्ट, देन इसको किया मैंने इंटर, तो देखिए ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं, तो सेलेक्ट, क्लियर, स्टार फ्रॉम, अब आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये क्या बता रहा था, ये आपको बता रहा था मैं फॉरेन की के बारे में। तो फॉरेन की यहाँ पर जो मैंने यूज किया है, यहाँ पर फॉरेन की CID, फॉरेन की CID रेफरेंस कस्टमर CID, ये आपको यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ मैंने फॉरेन की यूज किया। अब देख रहे हैं इसका इफेक्ट क्या आता है, ठीक है ना, जो मैं टेबल क्रिएट किया था। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब यहाँ पहले मैं करता हूँ कस्टमर्स, क्लियर, एंड देन सेमीकोलन। अब देखिए ये मेरा कस्टमर्स का है। क्लियर। कस्टमर्स का मुझे यहाँ डिटेल मिला। अब मैं करूँ अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर्स। क्लियर। ये मेरा टेबल का नेम है, सेकंड टेबल का नेम है क्या, ऑर्डर्स। तो इसको मैं करता हूँ सेमी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपका ऑर्डर, ये आपका दोनों क्रिएट हो चुका है। अब एक और चीज आपको देखना है, डिस्क्राइब करता हूँ मैं, तो उसमें क्या चेंज आता है, डिस्क्राइब, ठीक है।
आपका जो टेबल का नेम है वो देता हूं मैं। टेबल का नेम तो मेरा कस्टमर है, पहला कस्टमर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है। यहाँ पर अब ये करता हूं मैं डिस्क्राइब ऑर्डर्स, क्लियर, एंड देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको की में क्या मिल रहा है, CID में मल्टीपल MUL। अब ये क्या है, ये आपका लिंक हो चुका है। आपका जो ये ऑर्डर वाला है, ऑर्डर आपका क्या लिंक हो चुका है, ये आपका लिंक हो चुका है आपका ये कस्टमर से। यहाँ पर देखिए MUL आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ आपका फॉरेन की इस तरह से काम कर रहा है। अब इसको आगे कैसे यूज करेंगे वो हम समझेंगे आगे जाकर के, ठीक है, ज्वाइंट्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए इसको।